राम राम, जय हिंद। एक चीज़ तुम लोगों को हम बताते हैं, जो सरकारी नौकरी का सिलेक्शन है, ठीक है, जो सरकारी नौकरी का सिलेक्शन है, ये सिर्फ एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन है, ठीक है। कोई अवार्ड शो होता है, ठीक है, कोई भी अवार्ड शो होता है, तुमने देखा होगा आखिरी में टॉप 5 बचते हैं, ठीक है, आखिरी में टॉप 5 बचते हैं, तो वहां पे ये अनाउंस नहीं होता है कि ये नंबर 2 पे पहुंच जाएगा, ये नंबर 3 पे, नहीं, वहां पे पीछे से गाड़ी शुरू होती है। जब मान लो यहाँ पे 15 है, तो सबसे पहले एक पर्सन जो होता है वो एलिमिनेट होता है, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, ऐसे करते करते जब सब एलिमिनेट हो जाते हैं तब उनके पास टॉप 5 निकल के आते हैं। बस यही चीज़ तुम्हें समझनी है। देखो होता क्या है कि सवाल में 4 ऑप्शन दिए हैं, हमारे पास सवाल में 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। अब 4 ऑप्शन में क्या होता है कि तुम्हें 3 तो चीज़ें सिमिलर मिलती हैं, लगभग 3 चीज़ें सिमिलर देते हैं, एक तुम्हें डिफरेंट समझ में आ जाएगी। तो 3 चीज़ें जो सिमिलर दी हैं, खासकर गणित में ध्यान रखना, हर बार तुम्हें चीज़ें एलिमिनेट करना आना चाहिए। कोई भी सवाल दिया है, अगर तुम्हें उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है चलेगा, लेकिन अगर तुम एलिमिनेशन वाली चीज़ें समझ में आ गई तुम्हें कि हमें 3 ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करने हैं, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और इसको एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है इसमें, वो समझ लेते हैं। देखो एलिमिनेशन का सीधे से फंडा ये है, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी तुमने पढ़ा है, मान लो तुम जीएस पढ़ा है तुमने, ठीक है, अगर तुम उस पेज से होके गुजरे हो जहाँ से वो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उस पेज से होके गुजरे हो जहाँ से वो क्वेश्चन पूछा गया है, और वो शब्द तुमने कैसे भी करके एक बार पढ़ लिया है, यकीन मानो अपनी मेमोरी पावर इतनी अच्छी है, कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत बेहतरीन होती है अपनी, बशर्ते तुमने उसको ऐसी तैसी ना कर दी हो, ठीक है, कि तुमने अगर कहीं पे भी किताब में एक लाइन वो पढ़ी है, तुम अगर एग्जाम हॉल में बैठे हो, तुम्हें वो 4 ऑप्शन दिखे, पहली नज़र में 3 ऑप्शन तुम एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो जो चौथा ऑप्शन है वो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि यार इस शब्द को तो कहीं ना कहीं देखा है। जब तुम बाकी के 3 चीज़ें देखोगे तुम्हें लगेगा इनको तो कभी नाम भी नहीं सुना है। समझ रहे हो मेरी बात को? 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो जब तुमने मान लो कोई किताब से वो पेज में वो क्वेश्चन पढ़ा है, तो 4 ऑप्शन में से 3 तो तुम्हें ये समझ में डायरेक्ट आ जाएगा कि यार ये तो हमने कभी नहीं सुने हैं, लेकिन एक वो कहीं ना कहीं तुम्हें याद आएगा कि इसको कहीं ना कहीं तो देखा है। और अगर तुम्हें याद आए कि कहीं ना कहीं तो देखा है, तो उसको टिक कर देना, खत्म कहानी, उसको टिक कर देना, बिल्कुल सही होता है वो। ज़्यादा सोचोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है सवाल में, सवाल कौन से? गणित के। देखो गणित में एलिमिनेशन प्रक्रिया बहुत काम आती है, या फिर हम ये कहें गणित में तो रामबाण औषधि एक तरीके से एलिमिनेशन प्रक्रिया। क्यों? देखो जब तुम एलिमिनेट करते हो क्वेश्चंस को, गणित की बात कर रहे हैं, जब तुम क्वेश्चंस को एलिमिनेट करते हो तो क्या होता है, बहुत बार ये होता है कि इकाई के अंक से ही चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। बहुत बार तुम देखोगे कि इकाई के अंक से ही चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। इसलिए थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच रखो, गधापन में मजदूरी ना करो, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ लिखा है 39, हम बहुत छोटी सी चीज़ बता रहे हैं, ध्यान रखना, इसमें कोई हमें जज ना करने लगना, ठीक है। यहाँ लिखा है हमें 39, और यहाँ पे लिखा है हमारा 27, ठीक है, यहाँ पे लिखा है हमारा 36, कुछ इस तरीके की चीज़ें लिखी हैं, मतलब 51, ठीक है, यहाँ पे हो गया 37। तो अब ये बहुत एक छोटी सी लिखी, हम बार बार बता रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना एक बात। ये 4 ऑप्शन हमें मान लो दे दिए हैं, ठीक है। अब इन 4 ऑप्शन में हमें ये कह रहा है कि आंसर क्या आएगा। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन की चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, बहुत ज़्यादा तुम्हें दिक्कत हो रही है, तो तुम जब इनको ये देखोगे तुम्हें ये लगेगा यार 3 के आसपास तो कहीं सब नज़र आ रहे हैं। जब तुम देखोगे तो ये लगेगा हर अंक, आखिरी के 2 अंक तुम्हें 3 से मिल रहे हैं, लेकिन ये नहीं मिल रहा है, तो चलो इसी को टिक कर देते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये संभावना होती है कि वो सही होता ही है। इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि एलिमिनेशन प्रक्रिया अगर तुमने सही से सीख ली, तो यकीनन अगर तुम्हें सवाल का आंसर नहीं भी आता है तब भी तुम उस सवाल का जवाब दे के आओगे। और इसको सीखने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस पे ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हें जब सवाल तुम करते हो, तो जो सवाल तुम आंसर सही टिक करके आए हो, मतलब कि अभी जब सॉल्व कर रहे हो, तो कोशिश ये करो बाकी के ऑप्शन भी देख लो कि है क्या, बाकी के ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें एलिमिनेट हो रही हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सिलेक्शन वाकई में 6 महीने के अंदर ले सकते हो, ठीक है। तो एलिमिनेशन प्रक्रिया पे ध्यान दो, ये सिलेक्शन का मेन बेस है। राम राम, जय हिंद।